कल्पना कीजिए आप हजारों लोगों की भीड़ के बीच खड़े हैं। चारों तरफ हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। लोग रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। कोई 20 साल बाद यहाँ पहुंचा है तो कोई अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने को आया है, तो कोई मानता है कि सिर्फ किस्मत वालों को ही बाबा के दर्शन होते हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वापस घर नहीं लौटते हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? उनकी मौत किसी हादसे में नहीं होती है, कोई पहाड़ से नहीं गिरता है, कोई बाढ़ में नहीं बहता है, बल्कि उनका शरीर धीरे धीरे अंदर से जवाब दे देता है। सवाल ये है, क्या चार धाम यात्रा सच में इतनी खतरनाक है, या फिर आस्था के नाम पर हम एक ऐसी सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं जिसके बारे में कोई खुलकर बात करना ही नहीं चाहता है। 2026 की चारधाम यात्रा शुरू हुए मुश्किल से एक महीना भी नहीं हुआ था और तब तक लगभग 40 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी थी। इनमें से सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ में हुई हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इस साल की बात है तो रुकिए जरा। 2024 में करीब 246 श्रद्धालुओं की मौत दर्ज हुई थी। 2025 में संख्या थोड़ी कम हुई, लेकिन खतरा कभी कम नहीं हुआ। 2022 में सिर्फ शुरुआती 20 दिनों में 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब सोचिए, हर साल लाखों लोग जाते हैं, हर साल लाखों मौतें होती हैं, हर साल खबरें आती हैं और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्या भगवान के रास्ते में मौत इंतजार कर रही है? नहीं, असल वजह कहीं ज्यादा साइंटिफिक और डिस्टर्बिंग है। चारधाम की सारी यात्राएं हिमालय की काफी ऊंचाइयों पर है। केदारनाथ लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर है। बद्रीनाथ और यमुनोत्री 10,000 फीट से ऊपर हैं। अब इतनी ऊंचाई पर प्रॉब्लम शुरू होती है ऑक्सीजन से। जितना ऊपर जाते हैं हवा उतनी पतली होती जाती है, यानी शरीर को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती है जितनी प्लेन्स में मिलती है। अब इमेजिन कीजिए, आपका हार्ट लगातार एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, लंग्स तेजी से काम कर रहे हैं, बॉडी पैनिक मोड में जा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। शुरुआत होती है मामूली सिम्टम से, सिर दर्द, उल्टी, चक्कर आना, सांस फूलना, कमजोरी। लेकिन सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है, बस किसी तरह से बाबा के दर्शन हो जाए। और यही से शुरू होती है सबसे डेंजरस मिस्टेक। कई श्रद्धालु पहले से हार्ट पेशेंट होते हैं, किसी को बीपी होता है, किसी को डायबिटीज होता है, लेकिन फिर भी लोग बिना प्रॉपर मेडिकल चेकअप यात्रा पर निकल पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में आस्था को अक्सर शरीर से ऊपर रखा जाता है। लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन होते हैं, किस्मत वालों के ही बुलावे आते हैं। कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन हिमालय इमोशंस पर नहीं चलता है दोस्तों, वो साइंस पर चलता है। अगर ऑक्सीजन कम है तो आपका शरीर कोलैप्स कर जाएगा, चाहे आप कितने भी धार्मिक क्यों ना हो। और अब आती है इस पूरी कहानी की सबसे शॉकिंग चीज, हेलीकॉप्टर। आजकल बहुत से लोग सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर से जाना सेफ है क्योंकि ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती है, थकान कम होगी। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है दोस्तों। जब आप पैदल चलते हैं तो शरीर धीरे धीरे अल्टीट्यूड के हिसाब से अपना काम करता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर आपको कुछ मिनटों में हजारों फीट ऊपर ले जाता है। शरीर को अडेप्ट होने का समय ही नहीं मिल पाता है। बाहर से इंसान नॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन अंदर हार्ट और लंग्स पर अचानक एक्सट्रीम प्रेशर पड़ रहा होता है। और यही वजह है कि कई जो लोग होते हैं वो हेलीकॉप्टर लेने के बावजूद हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ लोगों का नहीं है दोस्तों, सवाल सिस्टम का भी है। हर साल सरकार करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का दावा करती है, लेकिन क्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत किया गया है? क्या हर रूट पर इमरजेंसी सपोर्ट है? नहीं। क्या हर यात्री की प्रॉपर हेल्थ स्क्रीनिंग होती है? नहीं। क्या ऑक्सीजन फैसिलिटीज पर्याप्त है? बिल्कुल भी नहीं। कई बार जवाब होता है नहीं, लेकिन मैं कहूंगी हर बार नहीं। और फिर आता है मौसम, उत्तराखंड का मौसम। शायद इस पूरी यात्रा का सबसे अनप्रडिक्टेबल विलन जो है वो मौसम ही है। 1 मिनट पहले धूप और 1 मिनट बाद बारिश, फिर लैंडस्लाइड, फिर रोड्स बंद। कई बार रेस्क्यू तक का समय नहीं मिल पाता है। लेकिन शायद सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ कुछ और ही है दोस्तों। चारधाम यात्रा अब सिर्फ आस्था नहीं रही है, ये एक मैसिव बिजनेस बन चुकी है।
होटल्स, टूर पैकेजेस, हेलीकॉप्टर कंपनीज, लोकल ट्रांसपोर्ट करोड्स का कारोबार करते हैं। और जब किसी चीज की इतनी बड़ी इकोनॉमी जुड़ जाती है तो उसके रिस्क पर ओपनली बात कम हो जाती है, क्योंकि डर ये रहता है कि कहीं लोग आना बंद ना कर दे। लेकिन सच्चाई छुपाने से खतरा खत्म नहीं होता है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। भगवान पर विश्वास रखना गलत नहीं है, लेकिन अपने शरीर की लिमिट्स इग्नोर करना खतरनाक है। चार धाम स्पिरिचुअल जर्नी जरूर है, लेकिन उससे पहले ये एक एक्सट्रीम फिजिकल टेस्ट है। और शायद सबसे बड़ी भक्ति यही है कि हम आस्था के साथ साथ साइंस की भी इज्जत करना सीख जाएं, क्योंकि हिमालय खूबसूरत जरूर है लेकिन वो किसी पर दया नहीं करता है। आप लोगों को वीडियो देखकर कैसा लगा, और आप लोग भी अगर चारधाम यात्रा जाने का सोच रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो जाने वाले हैं उन लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। मैं थी आपके साथ नेहा अग्रवाल, और आप देख रहे थे डिकोड विद नेहा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा ये चैनल। जय हिंद, जय भारत।